किसी जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उनकी दो बेटियां भी थी। बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया था और छोटी बेटी का नाम सुनहरी था। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी बांस की टोकरियां बनाकर जंगल की बाजार में बेचा करते थे। एक दिन जब दोनों पति पत्नी टोकरी बेच रहे थे, तभी आकाश में काले काले बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। आजी सुनते हो जी, जल्दी से घर चलो, बहुत तेज बारिश आ रही है, हमें घर चलना होगा। घर में बेटियां अकेली हैं, तुम्हें पता है ना, बादल की गड़गड़ाहट से दोनों बेटियां कितनी डरती है ना। दोनों पति पत्नी बची टुकड़ियों को समेटकर घर जाने लगते हैं। अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ उन दोनों पर बिजली गिर जाती है और वहीं दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। इधर दोनों बच्चियां घर में डरी सहनी बैठी अपनी माता पिता की इंतजार कर रही थी। दीदी, पहले जब भी बारिश होती थी, माँ पिताजी जल्दी घर आ जाते थे, लेकिन आज कितनी देर हो गई, वो दोनों अभी तक घर नहीं आए। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी सुंदरी कवि उनके घर की दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ टुनटुनी, बहुत बुरा हुआ तुम दोनों के साथ। तुम्हारी माता पिता पर बिजली गिर गई और वहीं दोनों की मौत हो गई। किसी तरह मैं भी बचते बचाते घर आई हूँ। मेरे आँखों के सामने ही टुनी और बंटी तड़प तड़प कर मर गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। काकी कह दो ये झूठ है, झूठ है ये झूठ है काकी। हमारे मम्मी पापा हमें बेसहारा नहीं छोड़ के जा सकते। दीदी चलो ना, चलते हैं मम्मी पापा को ढूंढने। सुनहरी, इतनी तेज बारिश में ढूंढने कहीं नहीं जा सकते। सुंदरी आंटी ने ये सही कहा होगा, वो कभी नहीं झूठ बोलती। दोनों बहनें रात में रोती रहती है। अगली सुबह लाला तोता राम उसके घर पहुंच जाता है। वे ओए बंटी के बच्चे, चल जल्दी से मुझे किराया दे, वरना अभी का अभी घर खाली कर दे। हमारे मम्मी पापा मर गए, रात उन पे बिजली गिर गई काका। ये सब किराया ना देने के बहाने हैं। कहीं छुप गया होगा मेरे डर से और मरने की झूठी खबर फैला दी होगी। अब मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता, चल निकल मेरे घर से। लेकिन तोताराम नहीं मानता। उन दोनों मासूम बहनों को घर से निकाल देता है। दीदी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? बोलो ना दीदी, इतनी तेज बारिश हो रही है। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को लेकर जंगल में भटकने लगती है। तभी उसे वहाँ बांस के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। सुनहरी, मेरी बहन तू यहीं बैठ, बांस को इकट्ठा करती हूँ और उससे घर बनाएंगे। और देख, यहाँ पे कितने फलों के पेड़ भी हैं और यहाँ पे कोई भोजन की कमी नहीं है। टुनटुनी उस सुनहरे बांस से घर बनाती है और पेड़ों से फल तोड़कर अपने घर में रखती है। बारिश कई हफ्तों तक होती रहती है। तभी अंधेरी रात को एक खतरनाक बाज उसके घर के पास आ जाता है। हा 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 हा, इस सुनसान जगह पर इतना बढ़िया घोंसला किसने बनाया? आज तो नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। हा 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 हा। दीदी, ये दुष्ट बाज तो हमें खा जाएगा, कुछ तो करो। बहन, हमें तो ऊपर वाला ही बचा सकता है, तू बस दुआ कर। बाज बहुत कोशिश करता है बांस के बने घोंसले को तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। कुछ देर बाद वो थक हार कर वहाँ से चला जाता है। दोनों बहन ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है और खुशी खुशी बने बांस के घोंसले में रहने लगती है। एक बार की बात है, एक जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब और दयालु चिड़िया रहती थी। उसके माता पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। अकेले ही रहती थी और लीची बेचकर अपना गुजारा करती थी। वो रोज जंगल जाकर लीची ढूंढती थी। उसे जहाँ भी लीची का पेड़ मिलता, उसे रोज बाजार में बेच दिया करती थी। एक दिन की बात है, जब उसने बाजार में लीची बेच रही थी, तब वहीं पे मुनमुन नाम की एक घमंडी चिड़िया आती है और वो कहती है, अरे ओ चिड़िया,
कल तूने मुझे लीची दिया था, क्या याद है? हाँ हाँ दीदी मुझे याद है। क्या बात है बताइए। तूने तो कहा था कि हमारे सारे लीची ताजे होते हैं, लेकिन तुम्हारे सारे लीची तो सड़े थे और मेरे घर पे बहुत मुझे डांट पड़ी और सारे पैसे बर्बाद कर दिए तूने। नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलत फहमी हुआ होगा। मेरे लीची तो कभी सड़े हो ही नहीं सकते। रोज मैं जंगल जाती हूँ और रोज रोज ताजी ताजी लीची लेकर आती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं थोड़ी सी लीची के लिए मैं झूठ बोलूँगी? मैं अमीर घर की बेटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। समझ आया तुझे? शायद हमारी लीची ही खराब होगी। कोई बात नहीं दीदी, मैं उसका जुर्माना दे देती हूँ। लीची के बदले तुम लीची ले लो, मैं उसे पैसा नहीं लूंगी। टुनटुनी बहुत भोली थी और उसने उसी का फायदा उठा लिया। वह खुशी खुशी वहाँ से लीची लेकर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर आकर सोचने लगती है, पता नहीं दीदी को हमारी लीची कैसे खराब लग गए। शायद हमारा लीची ही खराब होगा और मुझे और ध्यान से जाकर लीची लाना होगा। मैं ताजा लीची लाऊंगी और भी एकदम मस्त मस्त अच्छा ताजा लीची लाऊंगी। फिर मुझसे किसी की शिकायत नहीं होगी। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मुझसे कोई लीची ही नहीं खरीदेगा, तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? तो मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं लीची तोड़ने चली जाती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की ओर निकल पड़ती है और उसे बहुत दूर तक जंगल में जाते जाते कहीं भी लीची का पेड़ नहीं मिला और वो एक ऐसा जगह पर चली जाती है जहाँ पर एक बड़ा सा एक लीची का पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ पर बहुत सुंदर सुंदर लीची लटके होते हैं और वो खुश हो जाती है और लीची के पास तोड़ने जाती है। इससे पहले कि वो लीची तोड़े उस पेड़ से आवाज आती है, टुनटुनी टुनटुनी ऐसा मत करो टुनटुनी, मेरे पेड़ से लीची मत तोड़ो टुनटुनी, मुझे बहुत दर्द होता है टुनटुनी, मत तोड़ो। टुनटुनी बोलता हुआ पेड़ देखकर हक्का बक्का रह जाती है और कहती है, क्या क्या ये तुम पेड़ हो? ये तुम बोल रही हो? ये कैसे हो सकता है टुनटुनी? भला एक आम पेड़ मैं नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ, मगर मुझे एक जादूगरी ने पेड़ बनाकर रख दिया ताकि मैं लोगों की मदद ना कर सकूं। जब भी कोई आता है तो मेरे ही पेड़ से लीची तोड़कर ले जाता है, लेकिन मुझे बहुत दर्द होता है। लेकिन तुम तो चिड़िया बहुत दयालु लग रही हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे पेड़ से लीची मत तोड़ना टुनटुनी। ठीक है परी, तुम ऐसा कहती हो तो ऐसा बात है, तो मैं तुम्हारे पेड़ से लीची नहीं तोड़ूंगी। किसी को तकलीफ दे करके मुझे क्या फायदा होगा? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, मुझे लीची का बहुत जरूरत है। मैं रोज बाजार में लीची ही बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं और जाकर मैं लीची का पेड़ ढूंढती हूँ। रुको टुनटुनी, मैं तो तुम्हें लीची नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मदद करूँगी। परी अपना जादू चलाती है और टुनटुनी चिड़िया के सामने एक बड़ा सा लीची आ जाता है। टुनटुनी उसे देखकर कहती है, अरे ये लीची तो बहुत सुंदर दिख रही है, ये तो अद्भुत है। इतना बड़ा लीची तो मैं कभी नहीं देखा था। मैं इस लीची को कभी नहीं दूंगी, मैं इस लीची को बहुत संभाल करके रखूंगी। टुनटुनी, मेरी इस बात को तुम ध्यान से सुनना। तुम इस लीची को ले जा करके अपने घर में मत रखना। तुम इस लीची को ले जा करके अपने बीच आंगन में गाड़ देना और इसे गाड़ने के 2 दिनों के बाद कमाल नजर आएगा। टुनटुनी अपने परी को धन्यवाद करके अपने घर आ जाती है, अपने बीच आंगन में लीची को गाड़ देती है और वापस लीची बेचने चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो जहाँ पे वो लीची को लगाया था और वहाँ पे बहुत बड़ा सा लीची का घर निकल आया है और वह बड़ा ही शानदार और खूबसूरत नजर आता है। अरे वाह, ये क्या हो गया? ये तो लीची का घर बन गया। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। टुनटुनी उस घर के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद और खूबसूरत घर दिखने लगता है। तभी उस घर से आवाज आती है, टुनटुनी, मैं इस घर की रखवाली करती हूँ और तुम्हें भी करूँगी। मुझे उस परी ने आदेश दिया है कि तुम्हें रखवाली करना है, मैं तुम्हें रखवाली करूँगी, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। टुनटुनी,
तुम बहुत दयालु हो और तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बाहर निकल के तो देखो, तुम्हारे आंगन में बहुत ही बड़ा एक सुंदर सा लीची का पेड़ है। अब तुम उस पेड़ से ही लीची को तोड़कर बाजार ले जा सकती हो और इस घर में अपना जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे दिखाई देता है कि एक सुंदर सा लीची का पेड़ निकल आया है जिसमें बहुत सारे लीची के फल लगे हुए थे। अब टुनटुनी चिड़िया की सारी दुखें खत्म हो गई थी और रोजाना उस पेड़ से लीची तोड़कर बेचने चली जाती थी। टुनटुनी बहुत तरक्की करने लगी। टुनटुनी ने एक बहुत बड़ा सा दुकान खोल लिया जिसमें वह बहुत सारा फल बेचा करती थी। तभी मुनमुन वहाँ पे आ जाती है। अरे ये तो टुनटुनी है ना, वो तो बहुत भिखारिन थी। अरे ये तो फल बेचा करती थी, ये कहाँ से इतनी अमीर हो गई? मुनमुन टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उससे सारी कहानी पूछने लगती है। अरे टुनटुनी, तू तो इतना गरीब थी लेकिन कहाँ से इतना अमीर हो गई? तूने इतना बड़ा सा दुकान कहाँ से खोल ली? टुनटुनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया को सारी कहानी बता देती है। तब मुनमुन को अपनी गलती पर एहसास होने लगता है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।